अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। जम्मूस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस भारतीय जनता पार्टी सरकार यन पत डेलीवेज मुलाजमन हिंद मसल अंजरावने रविंदर रैना। श्रीनगर मज कांग्रेस पार्टी तरफ तकरीबी सांस जीवन लाल तो सुहेल बुखारी कांग्रेस पार्टी मज शामिल। तो श्रीनगर मज PDP तरफ तकरीबी सांस साबिक हुर्रियत लीडर सलीम गिलानी PDP पार्टी मज शामिल। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज जम्मूस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पार्टी हिंद रियासती सदर रविंदर रैनान वोन यदवै डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो आगा रोहिल्ला पाकिस्तान सत कत बात कर जिक्र करान ताहम तिमन मालूम पाकिस्तान तरफ प्रेथ विज जम्मू कशीर मज हालात खराब करने कोशिश करने ये जन तिमो जराए इबलाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोन यदवै भारतीय जनता पार्टी हज हुकूमत जम्मू कशीर मज बारसस आय तमाम महकमन मज काम करन वालन डेलीवेज मुलाजमन रहबर खेल रहबर जंगलात तो NYC हिंद मसल अंजरावन सवालियन संजीदा कदम तुलने। पिछले 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने जो कार्य जम्मू कश्मीर में किए हैं उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली भाईचारा मजबूत हुआ है और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में गांव हो शहर हो पहाड़ हो मैदान हो बॉर्डर का एरिया हो हर जगह जबरदस्त डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मोदी साहब और अमित शाह साहब की मेहनत का उनके प्रयासों का ये नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली। एक दौर था जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकारें होती थी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बम बंदूक पिस्तौल गोलियों और ग्रेनेडों का शोर। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा सईद रहुल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा सईद रहुल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, NYC, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो अपनी सेवाएं दे रहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडहॉक बेसिस या डेली वेजर्स की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकारों ने तो डेली वेजर्स और इन तमाम जो साथी हैं जो अपनी रेगुलराइजेशन की बात करते हैं, इनके साथ धोखा तो NC कांग्रेस और PDP ने किया है। BJP ने तो हमेशा डेली वेजर्स और बाकी तमाम जो रेगुलराइजेशन की बात करने वाले साथी हैं, इनका समर्थन तो हमेशा BJP ने किया है। एक जमाना था डेली वेजर्स भाइयों को 250, 500 और 1000 रुपया महीने का कांग्रेस के जमाने में मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी और कम से कम 10,000 रुपया ऑनरेरियम जो आज पहुंचा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से पहुंचा है। हम मानते हैं इसमें और अधिक इजाफा होना चाहिए। तमाम डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, उनके मसले हल होना चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये असेंबली इंतखाबन हवाला ऐलान सपदन पत सियासी दल बदली जारी तज आज श्रीनगर में
कांग्रेस पार्टी तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ पार्टी सदर तारिक हमीद करा तो दोमियो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे NC लीडर जीवन लाल तो PDP लीडर सुहेल बुखारी पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत यह जन तारिक हमीद कराहन वोन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर मज दो खुद दो मजबूत सपदन तो यह वजह सियासी तो समाजी लीडर अत पार्टी मज शामिल सपदन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में कई नई ज्वाइनिंग्स हुई, बहुत इम्पोर्टेंट ज्वाइनिंग्स हुई और उन ज्वाइनिंग्स का सिलसिला अभी भी जारी है, जिस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं रियासत जम्मू कश्मीर की एक जानी पहचानी एक शख्सियत और SC कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत बड़े लीडर बाबू जगजीवन लाल जी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं और इस वक्त वो DDC के मेंबर भी रह चुके हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बाबू जगजीवन लाल के जो वालिद मोहतरम थे वो कई सालों तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर की मुरतब हुई ये तो उस वक्त उसके मेंबर भी रह चुके हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि बाबू जगजीवन लाल जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके जुड़ने से जो कांग्रेस का जो फ़लसफ़ा है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है और राहुल गांधी जी का जो मिशन है इस वक्त, उस मिशन को आगे बढ़ाने में बाबू जगजीवन लाल जी के जुड़ने से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ आप लोगों के बड़े जाने पहचाने और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं सुहेल बुखारी साहब, इन्होंने स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं पीछे PDP में, ये भी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। गुंदवनी कोलगमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी उम्मीदवार सकीना यतू तो दोमियो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन चुकसान मेहनत करें युद्ध जन इन वाले असम्बली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनाने मज आसानी सपदे। जम्मू कश्मीर रियासत बदल UT बने मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब, मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब। इंशाल्लाह हम तो 10 बरसों से लोगों के साथ हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और मैं समझती हूं कि यहाँ तो लोग चाहते थे कि जितना जल्द हो सके इलेक्शन का ऐलान हो, लोग बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब चलो जो भी देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन का ऐलान हुआ, कम टाइम है ज़्यादा टाइम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए तैयार है, वोट डालने के लिए तैयार है, अपना नुमाइंदे चुनने के लिए तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में लाने के लिए तैयार है। मैं तो यही गुजारिश करूंगी जम्मू कश्मीर के वोटरों से कि आप एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार में लाइए ताकि जो आपके मसले हैं, जो आपके मसाइल हैं, इस वक्त अलायंस है हमारा कांग्रेस के साथ, NC कांग्रेस के अलायंस को वोट दीजिए, मेजॉरिटी में सरकार लाइए, क्योंकि जब मेजॉरिटी होगी तब आपके मसाइल हल हो सकते हैं, तब आपकी मुश्किलात हल हो सकते हैं और बहुत ज़रूरी है लोगों को इकट्ठा होना, इन वन वॉइस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस को वोट डालें और हमारे जो भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें ताकि जम्मू कश्मीर के जो 10 साल से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह हल्का इंतखाब छानपोरिक पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज हैदरपुर तो दोमिन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम लीडर तो वर्कर तक मौजूद दौरस दौरान ये तिमो लूकन पार्टी मंशूरस हवाले जान दिस तत मोहम्मद अल्ताफ बुखारी लूकन वोनमुत तिम गसन इन वाले असम्बली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज पन वोट दुन युद्ध जन इलाकच तमीर तरक्की यकीनी बनाने मज आसानी सपदे। बहुत कम टाइम मिलता है अपने इलाके में वापस जाने का। आज ये बेहतरीन सुनहरी मौका है कि मिल लेते लोगों से। उसी में ये भी देखते हैं
खैर खबर भी ले लेते हैं सबकी, और खुशी होती है जब इंसान अपने रफ़ीकों शफीकों दोस्तों से मिले, अपने सपोर्टर से मिले, और वैसे ही अपने लोगों से मिले जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। सर यहाँ मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करता हूँ, उड़ी में भी करूँगा, ज़रूर हर जगह करूँगा। क्या उड़ी में इलेक्शन कल आइए, कल मैं बारामूला में हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, हर एक जगह करूँगा, जहाँ जहाँ शहर श्रीनगर की सभी सीटों में करूँगा, हर जगह करूँगा, जहाँ उड़ी में भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, जितना टाइम मिलेगा। मैं तो हर जगह लड़ रहा हूँ, जहाँ से मेरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो वहाँ से तो मैं ही लड़ रहा हूँ ना, तो मेरा तो मैं ही लड़ रहा हूँ ना। मैंने कहा ना, मेरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं ही लड़ रहा हूँ। मैं तो आवाम से अपील करूंगा, जो भी अपनी पार्टी का कैंडिडेट है वो समझिए अल्ताफ बुखारी है, आप अल्ताफ बुखारी को नज़र में रखें, वोट दीजिए, क्रिकेट बैट पे चलता है इलेक्शन में, ऐसा चलता रहता है। खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए किसी भी। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी नाजरीन खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। चोडरस मज आज PDP तरफ तकरीबी साज कर आमुत यथ मज मोहम्मद यासीन भट्ट तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई सियासी कारकुन PDP पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहान इस्तकबाल कर आमुत। ये जन मोहम्मद यासीन भट्टन अत मौके पे वोन लूकन पार्टी हुंद मंशूर सठई पसंद आमुत तो यह वजह लूक जोक दर जोक अत पार्टी सत वाबस्त सपदन। देखिए, मैंने पहले भी कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक जमात ही नहीं बल्कि एक तारीख है। तो मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं जो अभी भी बाहर है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो हमारे कारवां में शामिल हो जाए। और कुछ साथी जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, मैं दिल की अम्मी गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो बाकी साथी बाहर हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी हमारे कारवां में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कल आने वाला जो इलेक्शन है ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जीत होगा इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। मैं और मेरा टीम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में डेवलपमेंट के लिए दिन रात काम करेंगे। और मैं इस वक्त मौके पर ही जो मेरा भाई यहाँ पे अब्बास साहब है, अब्बास साहब को कॉन्स्टिट्यूंसी कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ, और जो मेरा ये अंकल है, ये मेरा आसन का, इसको मैं चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का डिप्टी इंचार्ज बनाता हूँ। क्रीरी पटनस में आज JDU तरफ तक कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी हिंद रियासती सदर GM शाहीन तो पार्टी उम्मीदवार रिहाना बेगमस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तच कई सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपदमित यथ दौरान पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहान इस्तकबाल कर आव। ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तम गन चुकसान काम करें युत जन इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। और मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे देखिए, इन लोगों की मोहब्बत है, इन्होंने खुद ही फैसला लिया था कि आज पार्टी का कन्वेंशन यहाँ करें, और हमने काम करना है लोगों के लिए। और जैसे मैं इससे पहले भी जो मैंने 30-35 साल अपनी लाइफ का इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी दिया है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, और ये उसी की एक कड़ी थी जो आज यहाँ पर कन्वेंशन हुआ। हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का तकदीर बदलने वाला है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है, और उसी एक इरादे के साथ जो है कि एक नई लहर जो आवाम की उठी है इस बार, मैं आवाम को इसका खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में मैं यकीन मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी लहर का आगाज़ होने वाला है। पूरा का मैं ऐलान कर चुका हूँ अपनी पार्टी से रिहाना जी को, लेकिन बाकी जगहों पर भी चल रही नहीं। वो आप देखिए, उनका तो आप जानते ही है कि उनका तो ये सिस्टम रहा है पिछले 60 सालों से। यहाँ तो मैंडेट भी बिके हैं, उन्हें तो यही काम, एक बिजनेस है उन लोगों का। मुझे वहाँ नहीं जाना, और एक मैंडेट पब्लिक का होना चाहिए, पार्टी का मैंडेट का कोई माने नहीं रखता। मैं बता दूं कि वो मेरे पास बहुत लेट आई, 12 घंटे भी नहीं बचे थे जब उन्हें मेरे से मैंडेट मांगा, लेकिन
क्योंकि मेरी एक टीम इसके ऊपर वर्कआउट करती है, हमारी एक बाज़ाब्ता एक पार्टी में इलेक्शन टीम होती है जो ये फॉर्म्स को वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद ही भरते हैं, कोई गलती ना रहे। लेकिन वो मेरे पास बहुत लेट आए, वो वक्त जा चुका था। रेस्ट आपने जमात इस्लामिया की बात की, मैंने जमात इस्लामिया के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखे, मैंने किसी के लिए दरवाजे। अनंतनागस मज PDP लीडर सूफी गफार सिंह रिहाइश गाह पे तकरीब साज कर आमुत यथ सूफी गफार तो PDP लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये बिलाल मुंडा पार्टी में शामिल सपद तक पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहाना इस्तकबाल कर आमुत। पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं बिलाल नंदा और इनके हामियों का खुशामदीद करता हूं कि इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आज शमूलियत की और जो इनका आना हुआ यहाँ पे साथियों के समेत, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और लोगों में और भरोसा बढ़ेगा PDP की पार्टी पे, और हमारे चुनाव निशान कलम दवात पे ये अपना वोट डालेंगे और इस पार्टी को कामयाब करने में ये अपना रोल अदा करेंगे। ये एक वोटर ही नहीं है, ये एक शख्सियत है, इनका एक इलाके में रेपुटेशन है, जिस रेपुटेशन को इस्तेमाल करके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत बनाने में अपना भरपूर रोल निभाएंगे। और 18 सितंबर को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव निशान कलम दवात पे अपनी मोहर साबित करेंगे और लोगों को इसके लिए माइल करें। इंडिपेंडेंट फार्म मैंने इसलिए भरा था, मुझे यूथ ने ये किया था, आगे किया था, मैं एक यूथ रिप्रेजेंटेशन करना चाहता था, बाकी वो अल्लाह का मंजूर नहीं था। उसके बाद मुझे लगा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, वो हमारे साथ ये करो। फिर सोफी साहब के पास मैं उससे मिला, मुझे लगा कि सोफी साहब ने मुझे आश्वासन दिया और यकीन दिलाया जो आपके पीछे ये यूथ है और ये इंशाअल्लाह ताला सेफ रहेगा, खाली एक जगह जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। इसने महबूबा जी से बात की, बात करने के बाद उसने मुझे, मैंने जितने भी इसको ये कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यूथ का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जहां मेरा यूथ सेफ रहेगा, पार्टी और नेशन भी सेफ है। शुक्रिया। अनंतनागस में आज अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज हासिल गई इंतखाब अनंतनाग ईस्ट उम्मीदवार महाराज कृष्ण योगी तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्कर पे जोर दिन आमुत तम गन सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी से वाबस्त सपदन। सभी शांगस के हमारे जितने भी वोटर्स है कि मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि हमने, हमारा यहाँ ऑफिस नहीं था तो हमने सबसे पहले, क्योंकि लोग आते हैं झुंड ब झुंड मिलने के लिए, तो एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी था, जिसकी इनाग्रेशन जो है कल या परसों जो है होगी और हमारी लीडरशिप से बात वगैरह हुई है। अब देखते हैं कि वहाँ से कौन आता है और साथ ही हमारे कुछ टच में कुछ कारपोरेटर है, पंच है, सरपंच है और कुछ कम्युनिटी के जो हमारे काफ़ी माने जाने काफ़ी सारे हस्तियां और काफ़ी सारे चेहरे जो हैं, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ उस दिन थामेंगे। रही बात की कैंपेनिंग की, और कैंपेनिंग जो है वो हम बिल्कुल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो हम डोर टू डोर अपने हिसाब से अपनी कैंपेनिंग अपने कार्यकर्ता अपने वर्करों के साथ जाके करते हैं। राजपुर पुलवामा में आज आजाद उम्मीदवार अल्ताफ भट्ट सिंह चुनाव रैली मज इंजीनियर रशीद सिंह फर्जंद अबरार रशीदन शिरकत कर्म। यथ दौरान तमो लूकन वोन तम गन अल्ताफ भट्ट सिंदिस हकस मज पन वोट करें, ये जन अबरार रशीदन अत मौके पे वोन यदि तमो वन कुन सियासी जमात सत इतिहाद कोर, ताहम अगर जम्मू कश्मीर मज तिमन 10 खोत ज्यादा सीट आई तो इन वलिस वक्तस मज हेकि भारतीय जनता पार्टी वराई कुन सियासी जमात से इतिहाद सपद। पिछले 5 से नौकरी मरगुजार की तरफ होगी। मुझे बिल्कुल वही जोश और जज्बा साउथ कश्मीर के लोगों का लग रहा है, और मुझे अभी तक हमने कोई भी किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, ना हमने कोई प्री पोल अलायंस किया है।
हाँ, अगर हमें बाद में जो है अच्छी सीटें मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 10-15 सीटें मिल जाती हैं, जो भी सीटें मिलती है वो हम उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसाइड करेगी कि उनको किसके साथ जाना है। लेकिन अभी हम किसी के साथ जो है वो गठजोड़ नहीं किया हमने, और कम से कम बीजेपी के साथ हमारा कोई भी जो है गठजोड़ नहीं होगा। ये हम वाज़ा करना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस हमारा नहीं होगा। जेल फ्री कश्मीर होगा, नो मोर UAPA, नो मोर PSA। हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी आइडेंटिटी छीनी गई है उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो भी नौजवान जेलों में बंद है उनको हम इंशाल्लाह रिहा करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो ब्याख तजारती वक्फ तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। PDP तरफ आज श्रीनगर मज पार्टी हेडक्वार्टर्स पे तकरीब साज कर आमुत यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कांग्रेस लीडर मोहम्मद अल्ताफ मलिक पार्टी मज शामिल सपद। तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यह जन महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वोन PDP चाहन यानी मजबूत सपदन तो तिमन वमेद इन वलिस वक्तस मज कर लूख पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन वोट। सभी पार्टियां इलेक्शन तैयारियों में लगी हुई हैं। मैंने यही तो कहा कि जो इनका जैसे इनका दिल करता है बीजेपी वालों के और उनकी जो प्रॉक्सी पार्टीज है उनके इशारों पे सब कुछ चलता है यहाँ। तो पर मुझे खुशी है कि जितने भी ऑफिसर हैं वो यहीं के लोकल हैं जिनको लाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे 87 में गड़बड़ होने के बाद हुई थी और तब का आज तक वो खून खराबा बंद ही नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी स्टाफ है, जो भी लोग इलेक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में अपना रोल निभाएंगे। बिल्कुल गलत है ये तो जो वक्फ का लफ्ज़ ही है कि अल्लाह ताला के लिए वक्फ करते हैं हम ज़मीन, तो ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को उसके बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अगर कोई फसाद होता था उसमें तो आप अदालत जा सकते थे, अब मजिस्ट्रेट उसका फैसला करेगा, मजिस्ट्रेट वही करेगा जो उसको ऊपर अपनी सरकार कहेगी। तो ये एक जुल्म का तरीका है जो करते आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको सवेरे से यहाँ रुकना पड़ा, नहीं नमाज में पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि वो जो टाइम पीरियड है ऑफिस का, तो जब वहाँ के जो MLA हजरात हैं जो खुद मुसलमान हैं उन्होंने उसमें एतराज़ नहीं किया, तो हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के हमारे बात करने से क्या होगा। ये तो गलत है। फंडामेंटल राइट है हमारे मुल्क के अंदर अपना अपना मजहब जो है उसको फॉलो करने का, नमाज पढ़ने का, तो उसमें किसी किस्म की रुकावट डालना मैं समझती हूँ ये एक चीप हरकत है कम्युनल सिचुएशन को कम्युनलाइज करने का। बहुत यपर साबिक हुर्रियत लीडर सलीम गिलानी ते आज PDP पार्टी मज शामिल सपदमित। यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो दोमे लीडरों अलाव वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आव। यल जन सलीम गिलानी अत मौके पे वोन तिम इंतखाबन मज हिस्स निन बापत PDP पार्टी मज शामिल सपदमित, बल्कि तिमन यकीन अत पार्टी मज तिहंदिस नजरियास कदर करने यवान। कि गुज़श्ता 5 साल से हम जहाँ पे हैं थे वहाँ तो कोई बात भी करना न बना करती थी, और मैंने महसूस किया कि चूँकि यहाँ मसला कश्मीर पे भी बात होती है, इंतखाबात पे भी बात होती है, और लोगों के मसाइल पे भी बात होती है, लोगों के साथ ज़्यादती और लोगों के जमहूरी, सियासी और इंसानी हकूक़ जो है उनकी भी बात होती है, तो इससे बेहतर प्लेटफार्म मुझे और कोई न लगा। यही चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई कि मैं अपने लोगों की यहाँ पे आके खिदमत करूँ। एक और नुक्ता जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। इंतखाबात के हवाला से, इलेक्शन लड़ने के हवाला से मेरा ये नज़रिया है कि इलेक्शन लड़ना ही मकसद नहीं है, इलेक्शन में हिस्सा लेना ही मकसद नहीं है। मकसद लोगों की खिदमत है। ये जिस तरह से आप चाहें कर लें, कोई कैमरे से कर रहा है, कोई पेन से कर रहा है, कोई माइक पे आके कर रहा है, कोई कैंपेन चला के कर रहा है। लिहाजा मेरा मकसद जो है वो भी इंतखाबात नहीं है कि मैं मैंडेट हो वहाँ से उठूँ इलेक्शन लड़ूँ तो निकलूँ, नहीं। इंशाअल्लाह मैं अपने लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस पॉलिसी को आगे लेकर चलता चलूँ, जहाँ पे मेरे मौक़िफ़ की भी, मेरे एहसासात, मेरे जज्बात और मेरे लोगों के एहसासात और जज्बात की भी नुमाइंदगी हो रही है। ये मेरे लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।